बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाका केस से जुड़ी हुई गिरफ्तार आतंकवादियों की रिमांड 10 दिन और बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकियों की पेशी करवाई गई। डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, मुफ्ती, इरफान हुए थे पेश और 10 दिन की इनकी रिमांड को एक्सटेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों की रिमांड को 10 दिन बढ़ाया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली धमाके के आरोपियों की पेशी करवाई गई पटियाला हाउस कोर्ट में और डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, मुफ्ती, इरफान को पेश किया गया था और आज की पेशी के बाद एनआईए की जो रिमांड है उसे 10 दिन और बढ़ाया गया है और इनसे अगले 10 दिन तक पूछताछ का दायरा और बड़ा किया जाएगा। तो दिल्ली धमाका केस को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि आज गिरफ्तार आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और यहां पर पेशी के बाद, सुनवाई के बाद रिमांड को 10 दिन एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकियों की पेशी करवाई गई है और डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, मुफ्ती, इरफान को पेश किया गया था और सुनवाई के बाद, पेशी के बाद कोर्ट की तरफ से 10 दिन की एनआईए रिमांड इनकी बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। उत्तराखंड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। हल्द्वानी से बिलाल मस्जिद के इमाम पकड़े गए हैं। इमाम समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हल्द्वानी से बनभूलपुरा और राजपुरा इलाके से इन आरोपियों को पकड़ा गया। आतंकी उमर के फोन से हल्द्वानी के कुछ नंबर मिले थे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो उत्तराखंड तक तार हैं वो मिल रहे हैं और दिल्ली धमाके को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उत्तराखंड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी से बिलाल मस्जिद के इमाम को पकड़ा है। इमाम समेत 2 लोग हल्द्वानी से हिरासत में लिए गए हैं। बनभूलपुरा और राजपुरा इलाके से इन आरोपियों को पकड़ा गया है। और हमारे सहयोगी दानिश जुड़ गए। दानिश, क्या जानकारी मिल रही है इस कार्रवाई को लेकर और ये जो लोग आरोपी हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, इनको लेकर क्या सूचना है? देखिए, देश में बता दूं, देर रात एनआईए ने कार्रवाई की हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका है जहां पर पिछले साल एक बड़ा बवाल हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। पुलिस के खिलाफ उपद्रव के उसमें झगड़ा हुआ था इन सबका, तो इसमें 5-6 लोगों की जान गई थी। वही है वो इलाका है जहाँ पर एक बिलाल मस्जिद है। इस मस्जिद के इमाम को वहां से पकड़ा है एनआईए ने। साथ ही एक व्यक्ति और है जिसे एनआईए अपने साथ दिल्ली ले गई है। सूत्रों से हमारे पास जानकारी आई कि इमाम के साथ जो आरोपी था लाल किला ब्लास्ट में उमर, उसकी बातचीत पाई गई है। उसके साथ कॉल डिटेल में उसका नंबर आया है और एक मैसेज जो चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है कि इमाम को एक मैसेज भेजा गया था जिसमें लिखा हुआ देखा गया है कि उत्तराखंड मीटिंग के लिए बेहद सुरक्षित है। तो इस मैसेज को लेकर के काफी एक शंका जताई जा रही है। अभी इसके बाद और भी कोई कार्रवाई उत्तराखंड के अन्य इलाकों में हो सकती है, क्योंकि अभी इस चीज से भी डिटेल निकाली जा रही है कि जो आरोपी था क्या वो उत्तराखंड के कई और इलाकों में गया है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी शक जताया जा रहा है। जी अवधेश। बिल्कुल, तो नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया दानिश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और जैसा कि दानिश बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, एक मैसेज मिला और उस मैसेज में कहा गया है कि उत्तराखंड मीटिंग के लिए काफ़ी सुरक्षित है, यानी कि उत्तराखंड की जो शांति है वो आतंकियों को सुरक्षित लग रही है। तो इस तरफ भी जाँच की दिशा बढ़ी है। बनभूलपुरा और राजपुरा इलाके से इमाम सहित 2 लोगों को पकड़ा गया है। आतंकी उमर के फोन से हल्द्वानी के कुछ नंबर मिले थे और उन्हीं नंबरों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो हल्द्वानी से बिलाल मस्जिद के इमाम पकड़े गए हैं। इमाम समेत 2 लोगों को हल्द्वानी से हिरासत में लिया गया है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, बनभूलपुरा और राजपुरा इलाके जो है उनसे आरोपियों को पकड़ा गया। आतंकी उमर के फोन से इन लोगों का सुराग मिला, फ़ोन नंबर मिले थे, कुछ मैसेज मिले और उन मैसेज के बाद जब शक बढ़ा तो इस तरीके की कार्रवाई की गई है और उत्तराखंड में ये एनआईए की कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी से इमाम सहित 2 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके को लेकर एक के बाद एक तेजी से कार्रवाई हो रही है। आतंकी डॉक्टर्स के ब्रिगेड पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। उनकी रिमांड बढ़ी है और उनसे पूछताछ करके नए सबूत जुटाए जाएंगे। इस बीच हर दिन मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और ऐसा ही खुलासा मुर्दा को जिंदा करने वाला घोटाला। जी हां, यह सनसनीखेज खुलासा है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जारी ईडी की जांच में।
वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसे आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड का सेंटर कहा जा रहा है, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के तार अब एक जमीन घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। तो अल फलाह की जमीन पर आंच है और जांच का जो दायरा है वो घूम फिर कर अल फलाह यूनिवर्सिटी तक ही जुड़ता है। और अब एक और जमीन घोटाले का जो मामला है वो अल फलाह से जुड़ा है। दरअसल यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, उसके तार अब एक जमीन घोटाले से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नई आर्थिक अपराध की परतें भी खुल रही हैं और वो अब जांच के दायरे में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।